दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। 62 वर्षीय कौशल जी जिंदगी से काफ़ी हताश और उदास थे। रिटायरमेंट के बाद तो जिंदगी एकदम अधूरी सी लगने लगी थी। पत्नी का स्वर्गवास हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे। उनकी रिटायरमेंट की पार्टी में पत्नी को हार्ट अटैक आया था और वह दुनिया छोड़ गई थी। खुशियां अचानक से विलाप में बदल गई थी। वह दिन आज भी उन्हें अच्छी तरह से याद है। शायद बहुत खुश थी कि अब पति उनके साथ रहेंगे, जीवन की अधूरी इच्छाएं पूरी करेंगे। परंतु पत्नी के आकस्मिक देहांत से कौशल जी अकेले पड़ गए थे। बेटी शादीशुदा है, विदेश में रहती है। बेटा बहू उनके साथ रहते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पर ही वे साथ होते हैं। बाकी पूरा दिन कौन कहाँ रहता है किसी को कुछ पता नहीं। बहू भी नौकरी करती है, पोता पोती टीनेजर है, अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं। उनकी अपनी ही ख्वाबों ख्यालों वाली दुनिया है। आज कौशल जी साउथ एक्स के एक रेस्टोरेंट में मिताली की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से आती देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह कुछ उदास सी थी। चुपचाप आकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कौशल जी ने पूछा, क्या बात है, उदास लग रही हो? मिताली बोली, क्या बताऊं सर, आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं। अभी आते वक्त मेट्रो में किसी ने मेरे बैग से मनी पर्स निकाल लिया। उसमें रखे पैसे माँ को भिजवाने थे। ऐसा कहते हुए मिताली की आंखें छलछला गई। कौशल जी बोले, तुम रो मत, कितने पैसे थे यह बताओ। मिताली बोली, परंतु आप इतने पैसे मुझे क्यों देंगे? यह कहते हुए उसका गला रुंध गया। कौशल ने फिर से अपनापन दिखाते हुए कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, मेरी अच्छी दोस्त हो, क्या मैं अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मिताली बोली, 30,000 रुपये थे, मेरी माँ का इलाज चल रहा है। मेरी माँ अकेली ना रह जाए इसीलिए मैं इस उम्र में भी कुंवारी। मेरी कॉल सेंटर की जॉब छूट गई, इसीलिए अब फ्रेंड क्लब की मेंबरशिप मैंने ली है ताकि माँ के लिए कुछ पैसे भेज सकूँ। मेरी मजबूरी, वरना मैं यह काम बिल्कुल भी नहीं करती। यह कहते हुए मिताली लगभग रो रही थी। कौशल ने तुरंत ही उसके अकाउंट में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और कहा, अब रोने की ज़रूरत नहीं, पैसे निकलवा कर माँ के मनी ऑर्डर कर देना। मिताली लगभग 35 वर्षीय कंवारी लड़की, आप महिला भी कह सकते हैं। उससे कौशल की फ्रेंडशिप एक फ्रेंड क्लब के तहत हुई। 2 वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक दिन मन भटक रहा था, अपनी अटैची से एल्बम निकाल कर देखने लगे। पत्नी परिवार की फ़ोटो देखते देखते अतीत की यादों में खो गई। जब अतीत की यादों से बाहर आए तो पत्नी रमा की फ़ोटो उनके हाथ में थी। उसे देखते हुए बुदबुदाए, तुम थी तो सारी दुनिया जैसे थी, अब एकदम अकेला हो गया हूँ। तुम कहा करती थी कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद निश्चिंत होकर खूब घूमेंगे फिरेंगे, अपने लिए जिएंगे। तुम तो बीच में ही छोड़कर चली गई। उनके गालों पर आंसू लुढ़क आए। मन को शांत करने के लिए उन्होंने नौकरानी से कहकर चाय बनवाई। पीते हुए पास रखे अखबार के एक विज्ञापन पर उनकी दृष्टि पड़ी। फ्रेंडशिप क्लब, अकेलेपन को दूर करने, निराशा से उभरने का सहज साधन। फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन करें, मोबाइल नंबर दिया हुआ था। एक बार फ़ोन जरूर करें। कुछ देर मन में अधेड़ उबन चलती रही। फिर उन्होंने फ्रेंडशिप क्लब में फ़ोन मिला दिया। दूसरी तरफ से एक मैडम बोली, हेलो नमस्कार, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? एक मधुर आवाज़ दिल को छू गई। कौशल ने कहा, मैंने आपके फ्रेंडशिप क्लब का विज्ञापन देखा है। महिला बोली, हाँ हाँ, कहिए आपकी क्या समस्या है? कौशल बोले, मैं अकेलेपन से परेशान हूँ, बताइए क्या तरीका है इस अकेलेपन से बाहर निकलने का? मेरी उदासी मुझे जीने नहीं देती। महिला ने मधुर आवाज़ में खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ सर, हमारा क्लब खुशी बांटता है, आपका नाम जान सकती हूँ? कौशल ने कहा, जी मैं एक रिटायर व्यक्ति हूँ और मेरा नाम कौशल है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। सामने से प्रस्ताव आया, मैं मिताली हूँ, आपकी दोस्त बनने को तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको खुशी दे सकूँ। विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे साथ आपको अच्छा लगे। इसके लिए आपको क्लब की कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। डील के अनुसार मुझसे आपकी मुलाकात किसी रेस्टोरेंट या ओपन प्लेस में ही संभव होगी।
एक बार 1.5 से 2 घंटे तक का समय व्यतीत कर सकते हैं। हर मीटिंग के 1000 रुपये कैश देने होंगे और मेंबरशिप की फ़ीस 10,000 रुपये होगी। कौशल जी रिटायर थे, वेल सेटल्ड बेटा, घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। कौशल जी की पेंशन की बेटे को कोई ज़रूरत नहीं थी और न ही उनके रिटायरमेंट के पैसे से बहू बेटे को कोई मतलब था। वह अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। कौशल ने तुरंत ही क्लब की मेंबरशिप ले ली और इस तरह से उनकी मुलाकात मिताली से होने वाली थी। मिताली उनकी अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। मिताली से दोस्ती के चलते कौशल जी संतुष्ट थे। बात करने का तरीका, उनका हंसना बतियाना कौशल जी के दिल को सुकून पैदा करता था। वे दोनों रहते तो काफ़ी अच्छा लगता। हफ्ते में एक बार मुलाकात की आदत कौशल जी को लग गई। 2 महीने बीत गए, लेकिन कौशल जी अपने बेटे बेटी और बहू को यह बात बताने में झिझक महसूस कर रहे थे। बेटा बहू अपनी नौकरी और ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें आसपास हो रहे परिवर्तन पर ध्यान नहीं था। एक दिन कौशल जी मिताली के साथ रेस्टोरेंट में ठहाके लगाकर बातें कर रहे थे। आसपास के लोग उन्हें अजीब दृष्टि से घूर रहे थे। एक 35 वर्षीय मॉडर्न लड़की 62 वर्षीय बुजुर्ग के साथ इतनी घुल मिलकर बातें कैसे कर रही। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि यह शायद उनकी बेटी होगी, लेकिन हंसने बोलने का तरीका कुछ और ही बयां कर रहा था। मिताली से मीटिंग का समय पूरा हो गया और वह चली गई। तभी कौशल के सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। हेलो कौशल, पहचाना मुझे? कुछ पल उसे देखकर कौशल बोला, दिनेश, तुम यहाँ कैसे? तुम तो प्रयागराज में थे ना? कौशल अपने दोस्त दिनेश से मिलकर काफ़ी खुश था। दिनेश बोला, भाई तुम्हारी खेती तो बिल्कुल हरी भरी है और मेरी खोपड़ी सफाचट मैदान हो गई। तुम तो आज भी बहुत तरोताज़ा लगते हो। और यह तुम्हारी बिटिया थी क्या? मैं काफ़ी देर से तुम्हें सामने वाली टेबल से देख रहा था। बहुत प्यारी बच्ची। कौशल जी जरा हिचकते हुए बोले, नहीं नहीं, यह मेरी यंग दोस्त है, एक अच्छी दोस्त। इसके बाद कौशल ने अपने जीवन की बातें, पत्नी की मृत्यु, रिटायरमेंट के बाद का अकेलापन, संवादहीनता की व्यथा जैसी कई बातें दिनेश के सामने रखी। दिनेश ने उस युवती के बारे में पूछा तो कौशल ने बताया कि यह फ्रेंड क्लब के तहत उसकी दोस्त बनी। सारी बातें जानकर दिनेश बोला, यह ठीक नहीं यार, ऐसी दोस्ती सिर्फ पैसे पर टिकी होती। तुम्हारे साथ हंसना बोलना तो इसकी ड्यूटी मात्र है, तुम्हारे प्रति उसे कोई संवेदना सद्भावना नहीं। कौशल बीच में ही टोकते हुए बोला, पर वह अच्छी लड़की है यार। दिनेश बोला, चलो माना कि वह अच्छी है, पर कौन मानेगा कि उसके साथ तुम्हारा सिर्फ दोस्ती भर का रिश्ता है, और जब तुम्हारे बच्चों को इस बात का पता चलेगा तब क्या होगा, यह सोचना है तुमने। कौशल थोड़ा उदास होते हुए बोला, तुम यह सब इसीलिए कह रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जीवन साथी तुम्हारे साथ। एकाकीपन की पीड़ा क्या होती है तुम क्या जानो दोस्त। दिनेश बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर अकेलेपन को दूर करने के रास्ते भी अनेक हैं। इस तरह की दोस्ती सिर्फ एक मक्कड़ जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति झटपटाता है। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक ऐसा समाचार पढ़ा था कि जिसने 65 वर्षीय व्यक्ति इस मक्कड़ जाल में ऐसा फंसा कि चिड़िया चुग गई खेत वाली बात सच साबित हो गई और समाज में इज्जत उड़ी वह अलग। दिनेश ने कहा, कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने जैसी एक हल्की सी नौकरी देख देता हूँ, रुपए पैसे के लिए नहीं, लेकिन अपना समय व्यतीत करने का यह अच्छा तरीका है। बेशक मेरी जीवन संगनी मेरे साथ है, लेकिन इस उम्र में समय काटे नहीं कटता, इसीलिए मैंने तो एक सामाजिक संस्था ज्वाइन की हुई। कौशल बोला, नहीं, अब मुझे कोई बंधन वाला काम नहीं चाहिए, मैं जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। दिनेश अंतिम चेतावनी देते हुए बोला, सोच लो दोस्त, तुम भूल रहे हो बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। कौशल ने बात को इधर उधर घुमाते हुए कहा, छोड़ो यार, मैं कोई बच्चा नहीं, कोई और बात करते हैं। फिर दिनेश ने भी इस विषय पर कोई बात नहीं की। उसे लगा कि शायद कौशल को यह बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे ही कुछ महीने और गुजरे। एक दिन कौशल का बेटा बोला, पापा वह कौन थी जिसके साथ आप नटराज होटल में बातें कर रहे थे? मैं वहाँ किसी मीटिंग के लिए गया था, आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे ऑफिस का स्टाफ और विदेशी क्लाइंट मेरे साथ थे। राहुल के इस प्रश्न से कौशल जी शक पका गए। तभी राहुल का फ़ोन बज उठा और वह बाहर चला गया। कौशल जी झेंप गए, क्या मैं राहुल से कह पाऊंगा कि वह लड़की मेरी दोस्त है? एक दिन कौशल और मिताली मॉल में काफ़ी पी रहे थे। आधा घंटा बीता कर वे मॉल में घूमने लगे। ब्रांडेड लाल रंग का पर्स मिताली को पसंद आ गया
उसे देखकर पहले खुश हुई और फिर उदास हो गई। कौशल जी यह सब देख रहे थे। पूछने पर उसने बताया, यह पर्स उसे पसंद तो है लेकिन महंगा है, मैं खरीद नहीं सकती। कौशल जी बोले, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना, पेमेंट मैं कर दूंगा, तुम ले लो। मिताली का चेहरा खिल गया। उसकी खुशी देखकर कौशल जी को बहुत खुशी मिली। अब आलम यह था कि जब तक वह दिन में एक बार मिताली से बात नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं मिलती। 2 दिन के टूर से वापस लौटे बेटे ने कौशल जी से कहा, बाबूजी, मेरी एक फाइनेंशियल एडवाइजरी से बात हुई। आप अपनी रिटायरमेंट के पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। पिछले कुछ समय से मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था। आज की मनी एडवाइजरी से मिलकर मैं आपकी रकम इन्वेस्ट करा दूंगा। कौशल जी बोले, अभी रहने दो बेटा, मैं बाद में देख लूँगा। राहुल बोला, आप कुछ और सोच रहे हैं क्या? बाबूजी, चलो कोई बात नहीं, आपके पैसे हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लेना। फ़िलहाल के लिए मैं उसे मना कर देता हूँ, जब आपकी मर्जी हो तब बता देना। बेटे ने कौशल जी पर कोई दबाव नहीं डाला और वह अपने काम में व्यस्त हो गया। सुबह के नाश्ते के बाद कौशल जी टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखने में मगन थे। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। मन महसूस कर उठे, कोई सेल्स बॉय होगा, पर दरवाजे पर अपने जिगरी दोस्त दिनेश को देखकर चौंक उठे। अरे यार, आज इस वक्त यहाँ कैसे? तुम तो जॉब करते थे ना, आज नहीं गए क्या? तुम अंदर आओ, मैं गर्मा गर्म चाय बनवा कर लाता हूँ, दोनों दोस्त मिलकर गप्पे मारेंगे। दिनेश बोला, नहीं, आज हम कनॉट प्लेस चल रहे हैं, वहीं खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, दोनों दोस्त मिलकर कुछ अलग सा दिन बिताएंगे। 2-2.5 घंटे घूमने के बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। लंच का ऑर्डर दिनेश ने कर दिया। वह वॉशरूम की ओर चला गया। वापसी पर उसकी निगाह जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वह मिताली थी, जो एक युवा से सटकर या फिर यूँ कहे कि लिपट कर बैठी थी, खिलखिला रही थी। दिनेश ने लंच करते हुए कौशल से पूछा, अरे दोस्त, और सुनाओ, तुम्हारी वह यंग फ्रेंड कैसी है? क्या हाल है उसके? कौशल बोला, तुम गलत सोच रहे हो यार, वह परिस्थितियों की मारी लड़की, अकेली ही अपनी माँ की जिम्मेदारी उठा रही, इसीलिए उसने शादी भी नहीं की। आजकल वह अपनी बीमार माँ को देखने गांव गई। अब वह अपनी माँ को यहीं अपने साथ रखने के बारे में सोच रही। इसके लिए छोटा सा घर लेना चाहती। मन की बात बताऊं, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरतमंद लड़की, उसकी हेल्प करने से मुझे संतुष्टि मिली। तुम कह तो सही रहे हो दोस्त, मिताली अपनी माँ को देखने गांव गई। क्या तुमने फ़ोन करके उसकी माँ का हालचाल भी पूछा है? कौशल बोला, हाँ पूछ लूँगा। तुम तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम कहो तो तुम्हारी दोस्ती भी किसी के साथ करा दूँ, फ्रेंड क्लब के तहत। दिनेश बोला, ना भाई, ऐसी दोस्ती मुझे रास नहीं आएगी। दिनेश ने दबाव डालकर कहा, अभी बात करो ना अपनी दोस्त से, स्पीकर ऑन कर लेना, मैं भी कुछ सहयोग कर दूंगा। ऐसी लड़कियों की सहायता करनी चाहिए। कौशल ने मिताली को फ़ोन मिलाया। हेलो मिताली, अब तुम्हारी माँ कैसी? मिताली बोली, थोड़ी बेहतर है सर, मैं माँ के पास ही बैठी हूँ। पड़ोसी भी बैठे और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय कहकर मिताली ने फ़ोन बंद कर दिया। तब तक लंच भी लगभग पूरा हो चुका था। दिनेश ने कौशल का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उस तरफ ले गया जहां मिताली हम उम्र लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले बैठी थी। उसे देखकर कौशल जी बुत बने खड़े रह गए। यह तो मिताली है और यह युवक ब्लॉक के आखिरी छोर पर रहने वाला रितेश, उसकी सुंदर पत्नी और 2 बच्चे। ऑफिस के वक्त यहाँ पर? हद है यार, इतने मुकुट मुखोटे, इतनी चालें, मिताली का भोला भाला चेहरा, डबडबाई आंखें, माँ की बीमारी का नाटक, नौकरी छूट जाने की झूठी कहानी और भी न जाने क्या क्या। कौशल सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। मैं तो मूर्ख बनता जा रहा था, न जाने कब तक बनता रहता। अगले महीने मैं मिताली को घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए देने वाला था। कौशल का चेहरा दुख, छलावे और पछतावे से दुखी हो उठा। आवाज़ भर्रा उठी। वह दिनेश का धन्यवाद करते हुए बोला, अब यह एकाकीपन मुझे और नहीं भटकाएगा और ना ही मेरे व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा पाएगा। धन्यवाद दोस्त, समय रहते तुमने मेरी आंखें खोल दी। दिनेश ने दृढ़तापूर्वक दोस्त की पीठ थपथपाई और दूसरी ओर कदम बढ़ा दी। यह हुई ना दिलेरी वाली बात। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त वापस आ गया। तू फिक्र क्यों करता है? जब भी तुझे एकाकीपन महसूस हो मुझे फ़ोन कर लिया कर।
दोनों दोस्त मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, रोज़ मौज मस्ती करेंगे। दोस्त, एक बात याद रखना, दोस्ती हम उम्र के साथ ही अच्छी लगती है, वरना जगह साई तय है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी से क्या सीख मिली और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।